इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी माने पैसा। पूंजी माने क्या होता है? पैसा। एक वो ऐसे का खोरन रहेगा जो बोलेगा कि सर आप इसका डिफिनेशन बताइए ना, क्यों आप पूंजी माने पैसा बता रहे हैं। तो पहले समझो बाबू लोग कि इसका मतलब क्या है। तो पूंजी का अर्थ होता है पैसा। पूंजी का अर्थ होता है पैसा। अगर हम कोई अगर बिजनेस को चालू करते हैं, कोई बिजनेस को हम चालू करते हैं, वहाँ पैसा की ज़रूरत होगा, वहाँ पैसा का ज़रूरत होगा। तो हम कह सकते हैं, ये इसका डिफिनेशन हम ऐसे समझा सकते हैं कि हाँ सर ऐसे हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? तो ऐसे हो सकता है, पूंजी पूंजी वह साधन या संपत्ति है जो उपभोक्ताओं को बढ़ाने में मदद करता हो। तो पूंजी का मतलब क्या हुआ? पैसा। पैसा अगर कोई बिजनेस खोलना चाहे तो उसे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसे पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, कैपिटल का आवश्यकता पड़ता है। समझ में आया? पूंजी किसे कहते हैं? तो पूंजी वह साधन या संपत्ति है। पूंजी वह साधन या संपत्ति है जिसकी मदद से उत्पादन को बढ़ाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी समझ में आया? समझ में आया ना? समझ में आ गया होगा। पूंजी वह कारक है, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, पूंजी वह कारक है जिसके माध्यम से हम उत्पादन को बढ़ाने में प्रयोग करते हैं, उसे पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। समझ में आया? तो पूंजी हो गया। इसे दो भागों में बांटा गया है। पूंजी को दो भागों में बांटा गया है। जो पूंजी है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिकी पूंजी, फिजिकल और दूसरा जो है मानवीय पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, है ना। पूंजी उस कारक है, वह साधन है, वह संपत्ति है, वह कारक है जिसके माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। लेकिन पूंजी के दो भाग हैं। पहला भौतिकी पूंजी, फिजिकल कैपिटल, दूसरा मानवीय पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। पहला भौतिकी पूंजी और दूसरा मानवीय पूंजी। भौतिकी पूंजी किसे कहते हैं? तो भौतिकी पूंजी वह साधन या संपत्ति है, वह साधन या संपत्ति जिसके सहायता से मशीनरी, उपभोक्ता उपकरणों का प्रयोग किया जाता हो, उसे भौतिक पूंजी कहते हैं। जैसे अभी हम जिस कैमरे से वीडियो को शूट कर रहे हैं, उसे भौतिक पूंजी में शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल उपभोक्ता मशीन इत्यादि। तो भौतिकी पूंजी उसे कहते हैं। फिर से एक बार रिकॉर्ड करेंगे। भौतिकी पूंजी वह साधन या संपत्ति है जिसके माध्यम से मशीनरी, उपभोक्ता उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उसे भौतिकी पूंजी कहते हैं। अब आते हैं, देखते हैं मानवीय पूंजी किसे कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं। यह वह साधन है जिसकी सहायता से शिक्षण स्तर पर बात की जाती हो, उसे मानवीय पूंजी कहते हैं। शिक्षा स्तर पर बात
किया जाए उसे मानवीय पूंजी कहते हैं। शिक्षा स्तर पर बात किया जाए, मशीनरी स्तर पर बात किया जाए, भौतिक पूंजी। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 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 क्या होगा? एग्जाम्पल होगा शिक्षण कार्यालय, शिक्षण संस्था कह सकते हैं, शिक्षण संस्था। कर्मचारी 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 कर्मचारी। शिक्षा स्वास्थ्य कर्मचारी, स्वास्थ्य। शिक्षा कर्मचारी स्वास्थ्य। इसमें देखा जाए भौतिकी में तो मोबाइलो आएगा जकरा से सब रत भर तो नहीं बात करता है ना, फोटुआ खींचता है, उस ससुरा एकरा में शामिल होगा। हमारा तो एकदम गजब लगा, जानता है किसे? एकदम गजब लगा। कैसे? एक दिन हम पढ़ावे गए, हम कोचिंग में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हम देखें कि आईफोन रखे हुए एक बच्चा आईफोन रखा हुआ है, वो बबनी को चॉकलेट दे रहा है। काहेला? तो आईफोन की खुशी में, क्योंकि बाबूजी आईफोन खरीद के दिए। तो कोचिंग में भौतिकी पूंजी का प्रयोग करने के लिए, काहेला? तो भौतिकी पूंजी का प्रयोग करने के लिए उसके पिताजी ने क्या सोचा कि हम बचवा के फ़ोन दे देंगे। और वो गधा, उनके पिता, उस ससुरा के बाबूजियो गधा कि 8,000 रुपया के फ़ोन ना दे के 80 और 1,20,000 के फ़ोन दिए। तो वो तो ससुरा सोचा कि हम अपना बेटा के दे देंगे तो भौतिकी पूंजी से वह पढ़ाई करेगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं किया, वह पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि वो बबनी को चॉकलेट दे रहा था। एकदम हमने की एगो जमाना था, हम अपना बात करें तो पूंजी, हम जब इस अध्याय को, मानवीय संसाधन को कक्षा 9 में क्लास 9 में पढ़ रहे थे, उसी दिन एक कोचिंग है, कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, उस कोचिंग में पहला दिन जाता हूँ तो सर पढ़ा रहे थे मानवीय पूंजी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या पढ़ा रहे हैं हमको कुछ समझ में नहीं आया। सर लिखा रहे थे पूंजी, हम लिख रहे थे कुंजी। सर लिखा रहे थे पूंजी, हम लिख रहे थे कुंजी। तो ऐसा सिचुएशन था हमनी के। बाकी रहा ही मोबाइलवा, आईफोन था, हमने तो 9वां 10वां में तो फ़ोन का होता है पता नहीं था। चलिए आते हैं हम इस चीज़ पर कि मानवीय पूंजी किसे कहते हैं। तो पूंजी वह साधन है जिसके माध्यम से उपभोक्ता बता दीजिए, उपभोक्ता नहीं होगा, उपभोक्ता उत्पादन बढ़ाने में, सॉरी गलती यहाँ पे लिख दिए, सॉरी इसके लिए, है ना, उत्पादन होगा, सॉरी इसके लिए। पूंजी वह कारक है जिसके माध्यम से, पूंजी वह साधन है जिसके माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। समझ में आया? पूंजी वह साधन है जिसके माध्यम से उत्पादन बढ़ाई जाती है। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए भौतिक पूंजी में भी और मानवीय पूंजी में भी, भौतिक पूंजी में भी, मानवीय पूंजी में भी, भौतिक पूंजी में भी, मानवीय पूंजी में भी, भौतिक पूंजी में भी और मानवीय पूंजी में भी। अब भौतिक पूंजी से हम क्या कर सकते हैं? अगर ये दोनों मिल के, ये जो है भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी मिलकर काम नहीं करेगी तो कल कारखाने जो है वो ठप पड़ जाएगी, जो कल कारखाने हैं वो ठप पड़ जाएगी। कैसे? अगर मशीन ना हो, उपभोक्ता ना हो तो क्या कारखाना चल सकता है? और दूसरी बात, अगर मानव शिक्षित ना हो, उस कंपनी में कर्मचारी ना हो, उन लोगों को ध्यान देने वाले स्वास्थ्य केंद्र ना हो तो क्या चल सकती है? नहीं चल सकती है। अब आइए देख लिए कि भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। वह साधन है जिसके माध्यम से वह साधन है या संपत्ति है जिसमें मशीनरी, उपभोक्ता उपकरणों का सपोर्ट लेकर इसे बढ़ाया जाता है। और मानवीय पूंजी यह वह साधन है जिसकी सहायता से शिक्षण स्तर को बढ़ाया जाता है, जैसे शिक्षण संस्थान, कर्मचारी, स्वास्थ्य केंद्र, इस प्रकार से इसमें शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। ये डिजिटल बोर्डवा रहता तो ठीक रहता, नहीं, प्रयास करेंगे। अभी चूंकि इस पे ही शुरुआत है। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर। भौतिक पूंजी
इसमें इसमें इसके स्वामी इसके स्वामी जो होते हैं खुद क्रेता होते हैं। दूसरा, यह निर्जीव होता है। तीसरा, यह चल संपत्ति नहीं होता है। अपवाद में अगर देखा जाए तो यह अचल संपत्ति है। अगर उपभोक्ताओं में बात किया जाए तो छोटे उपकरण है, उसे हम इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन अपवाद में इसे रखा गया है, इस पर उतना ध्यान देने की बात नहीं है। परंतु ये दोनों जो है, ये दोनों इसका स्वामी जो होता है, भौतिक पूंजी का स्वामी क्रेता होते हैं। जैसे अब फोन को हम खरीदते हैं तो वो मेरा फोन होगा। ऐसे कहा जाए कि पिताजी के पैसे से फोन को खरीदा है कोई, तो वो पिताजी का, इकोनॉमिक्स के अनुसार से वो पिताजी का फोन हुआ। परंतु आज देखो बच्चों के फोन रहेगा ना, वो ससुरा देगा नहीं, वो देवे नहीं करेगा, है ना। तो इसमें इसके स्वामी जो होते हैं भौतिक पूंजी के, फिजिकल कैपिटल के, इस फिजिकल कैपिटल के जो स्वामी होते हैं वो खुद क्रेता होते हैं। यह निर्जीव होता है। सच बात है भाई। ऐसे देखा जाए तो निर्जीवों में भी रोबोट भी है, वो उसमें भी शायद कुछ देखने को मिलता है, वो भी हमारा सपोर्टिव है। निर्जीव यह है। अब आते हैं मानवीय पूंजी। ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। यह जो होता है ना, यह होता है, इसमें स्वामी खुद होते हैं। यह एकरा में कहा गया इसके स्वामी क्रेता होते हैं। बनाया जो कंपनी इस चीज को बनाया वो स्वामी नहीं है, जिसको बेचा वो स्वामी है। परंतु ये जो है मानवीय पूंजी, इसके स्वामी खुद होगा। क्यों? अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे हो, जैसे हम कोई शिक्षक पढ़ा रहे हो तो वो पढ़े तुम लोग की तरह, वो पढ़ें तो वो पढ़ने के बाद जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट, पढ़ाई किया, समय को इन्वेस्ट किया तो उस चीज़ से जो प्राप्त होंगे वो स्वामी खुद होंगे। एक बिजनेस को चलाने में, जब कोई बिजनेस करता है, उस बिजनेस को चलाता है तो उसमें क्या क्या लगता है? पहला पूंजी, उत्पादन, श्रम। पहला पूंजी, दूसरा उत्पादन, तीसरा श्रम। पहला पूंजी, दूसरा उत्पादन और तीसरा श्रम। तो उसी प्रकार से मानवीय पूंजी जो है, मानवीय पूंजी है, वो भी एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपना परिवहन करते हैं। इसमें ये तो हो गया कि वो खुद स्वामी होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है, यह सजीव होते हैं। जो मानवीय पूंजी होता है वो सजीव होता है। समझ में आया? मानवीय पूंजी जो होता है वो सजीव होता है। तो अंतर इसमें बोला जाए, भौतिक पूंजी फिजिकल कैपिटल, मानवीय पूंजी ह्यूमन कैपिटल। तो मानवीय पूंजी और फिजिकल पूंजी में ये अंतर है कि ससुरा फिजिकल कैपिटल जो है ये निर्जीव होता है और वो ससुरा सजीव होता है। मानवीय पूंजी सजीव, अब कैसे समझेंगे? तो मानव है, जिंदा है, सजीव है। उपभोक्ता भौतिक है, भौतिक फिजिक्स भौतिक चैप्टर भी सब्जेक्ट है। भौतिक एक सब्जेक्ट है। तो भौतिकी में क्या पढ़ा जाता है? तो डिवाइस के बारे में पढ़ा जाता है, बहुत सारा रोटेशन पढ़ा जाता है, मोमेंटम पढ़ा जाता है, ध्रुवीयता पढ़ा जाता है। तो ये सब चीज़ पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा जाता है। तो भौतिकी से ये अर्थ पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं, भौतिकी से ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं क्या बताता है? तो ये कहीं ना कहीं जो है उपकरणों के बारे में बताता है। ये कहीं ना कहीं है, मिटाते हैं तब तुम लोग के समझ में फाइनली आएगा, है ना। ये कहीं ना कहीं उपकरणों को बताता है, उपकरणों के बारे में बताता है। भौतिकी पूंजी है जो उपकरणों के बारे में बताता है। लेकिन ये मानव के बारे में, मानव
जैसे ही मनुष्य अगर पता चले, मनुष्य पता चले तो वो खुद है, खुद के बारे में चर्चा कर रहा है। ये जो है मानवीय पूंजी खुद के बारे में चर्चा कर रहा है। भौतिक से ये पता चलता है कि उपकरण, कहीं ना कहीं तो उपकरणों के बारे में पता चल रहा है। तो उपकरण जितने भी अभी तक उपकरण आएंगे वो भौतिक पूंजी में आएंगे। ये अचल संपत्ति है, ये चल संपत्ति है। ये अचल संपत्ति है, ये चल संपत्ति है। ये अचल संपत्ति है, ये चल संपत्ति है। ये चल नहीं सकता, ये चल सकता है। ये चल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, चल सकता है। तो फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे कि पूंजी किसे कहते हैं। पूंजी वह साधन, वह संपत्ति, वह कारक है। पूंजी वह साधन, वह संपत्ति, वह कारक है। पूंजी वह साधन, वह कारक, वह संपत्ति है जिसके माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाता है, विस्तार किया जाता है। जिसके साधन से उत्पादन को विस्तार किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। पूंजी दो भागों में बांटा गया है, मानवीय पूंजी, भौतिकी पूंजी, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। इसमें जो आएंगे जिसे हम कहते हैं उपकरण। इसमें सम्मिलित है उपकरण, इसमें सम्मिलित है स्वयं, इसमें सम्मिलित है मानव, इसमें सम्मिलित है स्वास्थ्य केंद्र, इसमें सम्मिलित है शिक्षण केंद्र, इसमें सम्मिलित है कर्मचारी। जो कहीं ना कहीं दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं बताता है मनुष्यों के बारे में ही, जो कहीं ना कहीं मनुष्यों द्वारा ही चलाया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इसको बनाने में मनुष्य काम नहीं किया है। ये जो भौतिक पूंजी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं उठ के मानवीय पूंजी से ही आया है, कहीं ना कहीं उठ के ये मानवीय पूंजी से ही आया है, तब ये जाके भौतिक पूंजी बना है। आई होप लगता है हमें कि आपको ये दोनों टॉपिक जो है समझ में, ये तीनों टॉपिक समझ में आ गई होगी कि भौतिक पूंजी क्या है, मानवीय पूंजी क्या है, भौतिक पूंजी कहाँ से आया। भौतिक पूंजी कहीं ना कहीं तो मानव ही बनाया है, ये कहीं उड़ के नहीं आया है ना, है ना। समझ में आया, समझ में आया, समझ में तो आइए गया होगा अगर इन्हें देखा होगा तब। कब होगा, सब बढ़िया है ना। अभी फिलहाल हम ऑनलाइन ही लेने का प्रयास, क्लास लेने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द आपको डिजिटल बोर्ड पर बेस्ट तरीक़ा से क्लासेस लेने का प्रयास होगा। और जेपी नारायण एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। अगर कोई गलतियाँ इसमें लगे उस चीज़ को बताने का प्रयास करें कि आने वाले समय में हम अच्छे तरीके से और इसे बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करें। समझ में आया। इन सब चीज़ों को और बेस्ट तरीक़ा से आप कहे के मतलब है कि मतलब हमारी है कि अरे बापा एगो हमारा वकील मिला था, हम सोचे वकील साहब हमको क्या बता रहे हैं भाई, गाँव में सब वकील साहब हम टेंशन में आ गए कि ये पापा अब क्या होगा। वो पूछेंगे वकील साहब, तो वकील साहब पूछे कि ग्रेजुएशन की हिंदी क्या होता है। आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि ग्रेजुएशन का हिंदी क्या होता है। हम टेंशन में आ गए। इसे पूछे से पहले हम टेंशन में खूब थे कि क्या पूछने वाले हैं भाई, उच्च पद पर हैं वकील। वो पूछे कि ग्रेजुएशन की हिंदी, हमको मालूम था चूँकि, तो वो बताएं। अब हम पूछ दिए वकील साहब से कि कौना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ते हैं वकील साहब केस। आप करें हम वकील लाए हैं, हम 8वां फेल हैं, हम वकील लाए हैं, हम 8वां फेल हैं। क्या ऐसा नहीं सर, ये टेंशन में डालने वाला चीज़ है। तो आप लोगों को भी कह रहे हैं कि ये सब सवाल कौनो वकील, कोर्ट कचहरी और मास्टर पूछे तो ये सब दाम जुबान पे याद रखना कि पूंजी कैपिटल किसे कहते हैं। पूंजी कैपिटल किसे, इंग्लिश में पूंजी कैपिटल एक ही चीज़ है। इंग्लिश में हम बोल रहे हैं कैपिटल और पूंजी, हिंदी में पूंजी किसे कहते हैं। तो उत्पादन को बढ़ाता है, पैसा लगा के उत्पादन को बढ़ाया, है ना, पैसा लगा के उत्पादन को बढ़ाया। जैसे टाटा साहब थे, टाटा ग्रुप है, तो बीएसएनएल कंपनी में निवेश किया। टाटा है वो बीएसएनएल कंपनी में निवेश किया, पैसा लगाया। काहेला, पैसा लगा के इसको विस्तार करने का प्रयास किया, इसका उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया। टावर भारत में इसका टोटल 4000 टावर था। इस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास किया गया और बढ़ा भी। 3G नेटवर्क से 4G पर आया। तो इसी चीज़ को कि पूंजी, अगर टाटा साहब इस चीज़ में पूंजी नहीं लगाते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पूंजी का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट, पूंजी, पैसा। समझ में आया। पूंजी नहीं, हमको ऐसा पूंजी समझ लेना, हम लेकिन गजब थे, पूंजी के कुंजी समझ लिए थे।
और आज पूंजी पढ़ा रहे हैं। पूंजी से पूंजी में जाने में हमको 2 साल लग गया, लेकिन आप लोगों को पूंजी से पूंजी पर पहुंचाने का मेरा काम नहीं है, पूंजी से पूंजी पार तक पहुंचाने का काम है। तो टाटा साहब बीएसएनएल पर निवेश की उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो पूंजी का अर्थ ही होता है उत्पादन को बढ़ाना। इसमें भौतिकी अब देखिए भौतिकी पूंजी भी शामिल है। भौतिकी में आएगा बीएसएनएल कंपनी, टाटा में मोटर, बहुत सारे इनका ग्रुप है। अगर नीमक की बात करें तो वो नीमक एक मशीनरी चीज़ नहीं है, मानवीय पूंजी में जाएगा। उस चूँकि उत्पादन है तो वो उतना सटीक तरीका से उस चीज़ को नहीं, वो उत्पादन में पढ़ा जाएगा, है ना। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए ठीक है, इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास था। किन्हीं को ऑफलाइन कोचिंग, गया में किन्हीं को ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना है तो ये नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर संपर्क करें, तब आपको एड्रेस बताया जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिए, फिर से वीडियो बनेगा। मेरा काम ही है आप लोग को समझाना। जय हिंद सभी को।